जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका अनुभव विस्तार देखेंगे। पाठ कौन सा था हमारा? हमने क्या पढ़ा था उसमें? जो राजा के बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने किस लिए उसे उपहार देने के लिए घोषणा करवाई थी कि मेरे बच्चे को जो भी सबसे अच्छा उपहार देगा उसे क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ये पाठ था हमारा जिसमें दीनू का पुरस्कार सबसे ज्यादा पसंद आया था। तो हम उसके पाठ के आधार पर यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पहला शब्द क्या है? राजा। अब राजा, साहूकार, न्यायप्रिय, उपहार या राजमहल। राजा को हम किन शब्दों से मिलाएंगे? तो राजा कैसा था? न्यायप्रिय था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको जोड़ी बना दी। अब जन्मदिन, जन्मदिन पर हम क्या देते हैं? उपहार, तो हमने इसको उपहार से जोड़ दिया। भव्य, भव्य यानी बहुत बड़ा। क्या था बहुत बड़ा? राजमहल। और सेठ का अर्थ क्या होता है? साहूकार। ठीक है, ये हमने जोड़ी बना दी। आगे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, पूरा वाक्य है उसमें रिक्त स्थान है और आगे क्या दिए हैं? दो दो शब्द दिए हैं, उसमें से छांट कर आपको इसमें लिखना है। तो ये प्रश्न आपको अपनी बुक में भी करना है, फिल करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। सही जोड़ी वाला प्रश्न भी कॉपी में लिखना है। ये जो रिक्त स्थान है यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दीनू राजकुमार को उपहार देने हेतु, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, लेकर गया। क्या लेकर गया था दीनू राजकुमार को उपहार देने के लिए? बताइए आप, पाठ पढ़ा था हमने, क्या था? रोटी। वह, उसके घर में दूसरा कुछ नहीं था, उसके घर में केवल आटा था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे रोटी बना कर दो, मैं राजा के बेटे को उपहार में दूंगा। तो वह क्या लेकर गया था? रोटी। अब दरबार में उपस्थित सभी लोग रिक्त स्थान कर हंस पड़े। खिलखिलाकर या ठिलठिलाकर? तो क्या हो जाएगा? खिलखिलाकर हंस पड़े, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? खिलखिला। ठीक है। अब उपहार के लिए एक रोटी ही है, कम या काफी? तो उपहार देने के लिए अब रामू ने क्या, दीनू ने क्या किया था? जो रोटी थी उसके पास जो ले गया था वह सब किसको किसको दे दी थी? गाय को, उसके बछड़े को और इन सबको उसने खिला दी थी। अब उसके पास कितनी रोटी थी? एक ही थी, तो एक रोटी ही क्या थी? काफी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? काफी है, ठीक। दीनू घर से लेकर चला, क्या लेकर चला? उपहार या हार? तो क्या हो जाएगा? उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट, है ना। तो किसी को हम भेंट देते हैं वो उपहार। और हार का मतलब क्या होता है? हार यानी माला, या फिर एक हार वो भी होती है जैसे वह युद्ध में हार गया। ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब हार, हार फूलों का हार भी होता है और युद्ध में जब हम पराजित हो जाते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है? हार। ठीक है। प्रश्न 2 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब राजा का स्वभाव कैसा था? ये प्रश्न है, कैसा था राजा का स्वभाव? राजा कैसे थे? तो राजा दयालु और न्यायप्रिय थे। तो राजा का स्वभाव कैसा था? दयालु और न्यायप्रिय का था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? सेठ साहूकारों ने राजा के बेटे को उपहार देने हेतु सुंदर खिलौने किन किन धातुओं से बनवाए थे? है ना। जो साहूकार थे यानी जो सेठ लोग थे, उसका उन्होंने क्या किया था? राजा के बेटे को उपहार देने के लिए जो खिलौने बनवाए थे वो किन किन धातुओं के बनवाए थे? तो सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर खिलौने जीने नाई, यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गई है। तो सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के क्या किया? सुंदर खिलौने, यहाँ से आप या फिर इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए कैसे? सेठ साहूकारों ने राजा के बेटे को उपहार
देने हेतु सुंदर खिलौने कौन सी धातु के बनवाए थे? सोने और चांदी के। सोने और चांदी के बनवाए थे। ठीक है, ये हमारा क्या है? उत्तर हो गया इस प्रश्न का। ठीक, अगला प्रश्न है, उपहार के बहाने दीनू किनको देखना चाहता था? उसके मन में क्या भावना थी? उसको ऐसा कुछ नहीं था कि उसे पुरस्कार मिले, वह तो केवल उपहार के बहाने राजा को और राजा के बेटे को देखना चाहता था। तो उपहार के बहाने दीनू राजकुमार और भव्य महल को देखना चाहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीनू को राजा ने कितनी जमीन दी? तो अब यहाँ टीनू छपा है, तो ये टीनू नहीं है, ये क्या है? दीनू है ना। दीनू को राजा ने कितनी जमीन दी? तो दीनू को राजा ने 10 एकड़ जमीन दी। कितनी जमीन भेंट में दी उसे? 10 एकड़। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दीनू को राजा ने 10 एकड़ जमीन दी। आगे है, राज दरबार जाते समय दीनू ने रास्ते में किन दो लोगों की सहायता की? आपको याद है कौन कौन से दो लोगों की सहायता की उसने? दीनू ने रास्ते में भिखारी, कुत्तों और गाय को रोटी देकर मदद की ना। क्या क्या किया था उसने? किन किन लोगों की सहायता की थी? कुत्ते की, भिखारी को उसने रोटी दी थी, कुत्तों को दी थी और गाय को रोटी दी थी, गाय और उसके बछड़े को। तो इस तरीके से उसने क्या किया? मदद की थी। अब अगला प्रश्न क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला है, जरूरतमंदों को सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था? अब जो जरूरतमंद लोग थे, जरूरतमंद लोग यानी किसी को किसी चीज की सहायता चाहिए हो, ऐसे जरूरतमंद लोग, तो राजा उनके लिए क्या करता था? तो कभी कभी उसे गलत लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर, यह मुक्ति है, इसको हम क्या लिखेंगे? युक्ति। युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता था। राजा क्या करता था? कभी कभी अपने कर्मचारियों की ओर ध्यान उसका रहता था कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना, कौन कामचोर हो गया है, कौन जरूरतमंदों की सहायता नहीं कर रहा है। जब उसे ऐसा लगता था तो वह खुद क्या करता था? कोई ना कोई युक्ति निकाल लेता था। ठीक है, अब दीनू राज दरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया? अब इसका उत्तर क्या आएगा? राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर उपहार लाए थे। अब वह आश्चर्यचकित क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर बहुत बड़े बड़े उपहार लेकर आए थे और वो महल कैसा था? बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसकी जो विशालता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। अब राजाज्ञा क्या थी? अगला प्रश्न क्या है? राजाज्ञा क्या थी? राजाज्ञा का मतलब क्या होता है? राजा की आज्ञा। तो राजाज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तीनों को दी जाती हैं, साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके, यहाँ रम के छपा है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ शब्द सही? इसके। शब्द क्या होगा हमारा? इसके परिवार का भरण पोषण भी गेज कोष नहीं, क्या हो जाएगा? राजकोष से होगा। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो आपको मैं जो शब्द दे रही हूँ लिखकर, वो शब्द आपको लिखना है। राजाज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तीनों को दी जाती हैं, साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी, यहाँ गेज कोष का मैंने कहाँ लिखा है? ये राजकोष से होगा। ये सब, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गलत है, इसे नहीं लिखेंगे, राजकोष से होगा। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। ये उत्तर किसका है? राजाज्ञा क्या थी, यानी राजा ने कौन सी आज्ञा दी थी? इसका उत्तर ये रहा, ये हमें अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया? है ना,
राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख उसने ठीक है, बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः दीनू का उपहार सबसे अच्छा घोषित किया गया। ठीक है, दीनू का उपहार क्यों अच्छा घोषित किया गया? क्यों? क्योंकि उसने जो भी वह उपहार लेकर आया था, वो उससे उसने क्या किया, रास्ते में बहुत सारे लोगों की उसने सहायता की, उनकी भूख मिटाई, इसलिए उन लोगों ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद भी किसको लगा? राजकुमार को। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नोत्तर हुए। आगे चलेंगे हम। यहाँ दिया है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये केवल आपको बुक में पढ़ना है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। जरूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वादों, वृत्तांत, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पीछे आपको भी एक बार दोहराना है। स्वर्ण मुद्राएं, जिसे पढ़ते हैं जरूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वादों, वृत्तांत, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, ये हमने क्या किया? इसका उच्चारण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध करने का क्या अर्थ होता है? ये शब्द यहाँ पर गलत दिए हैं, आपको उन्हें सही करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ? नमस्कार। नमस्कार पूरा नहीं होता है, कैसा लिखते हैं हम? नमस्कार, ये नमस्कार। ठीक है, दूसरा शब्द आशीर्वाद छपा है, तो आशीर्वाद आएगा, क्या आएगा? आशीर्वाद, तो व के ऊपर र होगा। ये शुद्ध शब्द है। ये आश्चर्य, सही है क्या? ये आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है, और हत पिरव, हत पिरव का क्या हो जाएगा? हत प्रभ, पिरव नहीं होता है, हत प्रभ। उपस्थित, स्थित, तो थ में उन्होंने छोटी की मात्रा लगाई है, लेकिन उपस्थित हमेशा ऐसे लिखा जाता है, आधा स है उसमें मात्रा लगती है। ठीक है, राजकोष, तो राजकोष होता है, कोष षटकोण का श, तो हमने इसको क्या किया? वर्तनी यहाँ पर शुद्ध कर दी। अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो गद्यांश किसको कहते हैं? किसी कहानी का या किसी लेखक ने जो भी लिखा है उसका जो भाग होता है वह क्या होता है? गद्य, है ना। तो गद्य है। और पद्य किसको कहेंगे? कविता के भाग को हम पद्य कहेंगे। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। तो ये गद्य है। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। माँ ने प्रगति से कहा, शोरगुल मत करो, भाई को पढ़ने दो, मैं तुम्हें खाने को अभी फल ला देती हूँ। फल खाकर उसने पानी पी लिया और माँ से बोली, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। ऊपर रेखांकित शब्द क्रिया को प्रकट कर रहे हैं, है ना। रेखांकित शब्द कौन से हैं? जैसे जाना, पढ़ने दो, है ना, शोरगुल तो नहीं है, खाने, और वर्षा होना, ये क्या है? क्रिया शब्द है। एक वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं। बाद वाली क्रिया पूर्व क्रिया की सहायता कर रही है। होना क्रिया वाक्य में होने तथा लगना क्रिया लगी के रूप में आई है ना। दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, होना और लगना। तो एक क्रिया जो है होना, जो होना है वह होने के लिए, और लगना जो है लगी के रूप में आई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आती हैं जिसमें एक मुख्य तथा दूसरी उसकी सहायक होती है, वहां वे क्रियाएं क्या होती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। आपको यहाँ पर प्रश्न लिखना है अपनी कॉपी में, गद्य नहीं उतारना है। आप यहाँ प्रश्न लिखेंगे, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? यह प्रश्न लिखना है और आपको उत्तर यहाँ लाल लाइन से दिया है। ठीक है, किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर है। किसे कहेंगे संयुक्त क्रिया? जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं हो और कैसी आती हो? इस प्रकार आती हो जिसमें एक मुख्य क्रिया और दूसरी क्या हो? उसकी
सहायक हो तो वहां उन क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब इस परिभाषा के आधार पर यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए तथा बताइए कि उनमें कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं आई है। अब यहाँ पर वाक्य दिए हैं, हमें क्या करना है, ढूंढना है। संयुक्त क्रिया आपको समझ में आ गई, जैसे दो क्रिया हो, उसमें पहली क्रिया मुख्य हो और दूसरी क्रिया क्या हो, उसके साथ में उसके कार्य को होने का भाव बता रही हो। तो सबसे पहले तुम दूरदर्शन देखते होंगे। अब इसमें देखिए, तुम ये क्या है, संज्ञा है। अब दूरदर्शन ये भी संज्ञा है, देखते ये भी क्रिया है और होंगे ये भी क्रिया है। तो ये पहली क्रिया क्या हुई, देखते और होंगे। तो यह क्या है, वाक्य कैसा है, संयुक्त क्रिया का है। तो आपको यहाँ लिखना है संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब शीला पढ़ती है, ये वाक्य है क्या संयुक्त क्रिया का, नहीं। उसका नाम प्रदीप है, यह भी नहीं है ना। अब वह दूध पी चुका होगा, वह संज्ञा है, दूध भी संज्ञा है, पीना क्या है, क्रिया है, और होगा वह भी क्रिया है, होना दर्शा रहा है। दूध पीने का जो काम है उसका होना दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। तो यह भी क्या है, संयुक्त क्रिया वाला वाक्य है, ठीक है। तो आपको ऐसे वहां पर उसके आगे लिख देना है। और अभी हंसने लगेगा, अब हंसना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। तो यह वाक्य भी कैसा है, संयुक्त क्रिया वाला है, ठीक है। समझ में आया संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे। अब प्रश्न अगला दिया है, संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य बनाकर लिखिए। अभी यहाँ वाक्य दिए हुए थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, 4 वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, मैं क्या कर, खाना खा चुका होगा या होगा, है ना, या वह खाना खा चुका होगा, ऐसा करेंगे हम तो शुद्ध वाक्य बनेगा, वह खाना खा चुका होगा। इसमें भी दो क्रियाएं आ गई है, ठीक है। ऐसे ही राम अभी रोने लगेगा, यह दूसरा वाक्य हो गया। फिर तीसरा वाक्य क्या बनाएंगे हम, सोचिए आप जरा, किसान अपनी भूमि खो चुका होगा, किसान अपनी भूमि खो चुका होगा। और चौथा वाक्य क्या बनाएंगे हम, माताजी मंदिर जा चुकी होगी, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, संयुक्त क्रिया वाले वाक्य बनाए, ये कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। न्याय और दयालुता की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, पढ़िए समझिए और कीजिए। समय समय पर राज्य कर्मचारियों को राज्य का जायजा लेने भेजता था। ऊपर रेखांकित पुनरुक्त शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, जिनकी बार बार वहां पर जो उक्त हो, यहाँ से दूर है, एक बार दूर आ गया और तत्काल ही दूसरा भी आ गया, दूर दूर। पुनरुक्त यानी दोनों शब्द समान हो, तो उनके बीच में जो चिन्ह होता है उसे हम इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में कहीं बात में वजन या प्रभाव बढ़ जाता है। अब जब हम न्याय और दयालुता की चर्चे दूर तक फैले थे, है ना, तो थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है इसका। लेकिन जब हम बोल देते हैं दूर दूर तक, तो जो शब्द है दूर दूर, वह क्या करता है, जो वाक्य में जो बात कही गई है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। ऐसे ही समय समय पर, ठीक है। तो निम्नलिखित योजक चिन्ह वाले शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आपको वाक्य बनाना है किन शब्दों को लेकर, जैसे कभी कभी, बड़े बड़े, सुंदर सुंदर, चलते चलते और दो दो। तो आप बना लेंगे वाक्य। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, हमें कभी 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 उपवास या व्रत, है ना, रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए,
क्योंकि हमारा डाइजेशन जो हमारा सिस्टम है डाइजेशन वाला वह ठीक रहे, इसलिए हमें कभी कभी उपवास रखना चाहिए। इसे ये दूसरा क्या है, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े उपहार सभी को अच्छे लगते हैं, यह हमने वाक्य बनाया। अच्छे लगते हैं, ठीक है। और सुंदर सुंदर, राजकुमार के लिए सभी सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए थे। और चलते चलते, तो दीनू को चलते चलते क्या दिखा, एक गाय दिखी। ठीक, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब क्या करेंगे, आप अपने मित्रों को कब कब उपहार देते हैं, ऐसे अवसरों की सूची बनाइए। आप सोचिए, लिखना नहीं है लेकिन फिर भी सोचिए कि आप अपने मित्र को कौन कौन से अवसर पर उपहार देते हैं। उपहार का मतलब भेंट, और उपहार में कौन कौन सी जरूरत की चीजें आप उन्हें भेंट में देते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। ये हमने इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर देख लिए। अब आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। अभी बहुत से बच्चों ने कॉपी में लिखना शुरू नहीं किया है, आपको कॉपी कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले मंथ में टर्मिनल एग्जाम होगी, तो उसके लिए आपकी कॉपी चेक करने के लिए बुलाई जाएगी। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले कॉपी कंप्लीट करें।